मेरी दोस्त है, मैंने ट्रस्ट पे लगाया था पैसा, आज वो भी मुकर गई, निशा भी मुकर गई, सब मुकर गए। और जब मैं जा रही हूँ तो बदतमीजी सब कर रहे हैं, वो लड़की भी मेरे से बदतमीजी सब कर रहे हैं। मेरा मेहनत का पैसा है, वो चाहती तो मैं अकाउंट पे ले सकती थी, पर मैंने किसी ट्रस्ट से रोल करवाया उस पैसों को। तो मैं चाहती हूँ वो मेरे 8 लाख 1.5 साल का मेहनत का कमाई वो मुझे मिल जाए। 50,000 दिया है, किसी ने 1 करोड़ दिया है, किसी ने 12 करोड़ तक पैसे दिए। इस तरह के लगभग अगर बात किया जाए, कोई एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है, लेकिन लगभग अरबों का यह फर्जीवाड़ा है, लगभग अरबों का यह घोटाला है। फिर भारतीय मीडिया को इस बात की खबर लगती है, हम इस खबर की पड़ताल में जुटते हैं। हम एक बार उसके ऑफिस भी जाते हैं स्टिंग ऑपरेशन करने। हर महीने उसका प्रॉफिट आगे हुए 4 महीना हो गया, 15.5 लाख मेरे घर से नहीं लाया हूँ सर, मैं भी इंटरेस्ट से लाया हूँ, सोना की भी घर के लाया हूँ। और मेरे अब्सेंस में पार्टियाँ भी घर में हल्ला करके मोबाइल को चिल्ला उला के लाया है ना। हम कहाँ से ला के देंगे सर? मैं खुद ब्याज में लाया हूँ, खुद गोल्ड गिरवी रख के 15.5 लाख दिया हूँ। और मैं यहाँ तक मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा 1 ही महीने का प्रॉफिट दे दो और मेरा जो है प्रिंसिपल अमाउंट पूरा वापस करो। आपसे कई बार रिक्वेस्ट बात किया ना, मैं हाई बीपी वाला हूँ, मेरे परिवार में मेरा जो ब्रदर इन लॉ है वो बाईपास सर्जरी हुआ है। पता है सर, आपको सब चीजें पता है। 15.5 लाख रुपया अब कितना हम ब्याज दिए हैं उसका पूरा रिकॉर्ड में रखा हूँ, चाहे तो मैं एक चीज में दिखा सकता हूँ। प्रूफ की जरूरत नहीं है सर मेरे को। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ सर कि आपका एक प्रॉफिट आपने बोला था मेरे को 50,000 और अरेंज करके, तो मैं अरेंज करने में लगा हुआ हूँ उसको। आपको ऐसा नहीं कि मेरे को देना नहीं है, 1 लाख में मैंने दिया। वो लोग हर बार एक नया डेट देते थे, बोले 10 तारीख को आना, 20 तारीख को आना, 25 तारीख को आना, ऐसे कर करके इन्होंने 4 महीने घुमा दिए। तो आपका पैसा कहाँ लगा था, कहाँ इन्वेस्ट हुआ था, क्या किस स्टॉक में लगा था, किस मार्केट में लगा था, ये सब जानकारी आप लोग को देते थे वो लोग? नहीं, हमें वो कुछ जानकारी नहीं देते थे। नमस्कार, इस वक्त आप भारतीय मीडिया नेटवर्क देख रहे हैं और इस समय मैं स्मृति नगर चौकी के सामने खड़ा हूं। यहाँ खड़े होने का कारण क्या है वो आपको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन पहले आपको मैं एक कहानी सुनाता हूं। जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वो शायद भिलाई के इतिहास में उससे बड़ा धोखा, उससे बड़ा स्कैम नहीं हुआ होगा। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह मामला शुरू होता है सूर्या मॉल से। दरअसल सूर्या मॉल के 5th फ्लोर पर एक ऑफिस है जिसका नाम पहले था यूनिक बिजनेस कंसल्टेंसी। ये कंपनी थी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो यह दावा करती थी कि वह शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखाती है। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखाने की वह क्लासेस देती है। उसका एडवर्टीजमेंट उस समय कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भिलाई के चला। कई लोग उनके पास शेयर मार्केट सीखने गए, लेकिन बाद में यह पता चला कि वह शेयर मार्केट में क्लास देने के साथ साथ लोगों का पैसा शेयर मार्केट में लगवाती भी है। यह दावा करती है कि उनको महीने का 20 से 30% का ब्याज मिलेगा। इसी दावे और इसी लालच के कारण कई लोग इस जाल में फंस जाते हैं। कई लोग अपना पैसा उस कंपनी के ओनर को, जिसका नाम नामदेव बताया जा रहा है, उसको देते हैं और उनको यह कहा जाता है कि आपको महीने का 30 से 40% रिटर्न मिलेगा। लेकिन उनका पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है, शेयर मार्केट के किस स्टॉक में लगाया जाता है, यह जानकारी उनको नहीं होती है। उसके बाद उस कंपनी का नाम बदलता है। उस कंपनी का नाम आज आप वहाँ बोर्ड देखेंगे तो निशा बिजनेस कंसल्टेंसी के नाम से वह कंपनी सूर्या मॉल के 5th फ्लोर में है। 3-4 महीनों तक उनको जो लोगों ने उस कंपनी के ओनर को अपना पैसा दिया था शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम से, उनको रिटर्न मिलता है। लेकिन पिछले 6-7 महीनों से वह व्यक्ति उनको रिटर्न देना बंद कर देता है, उनके फ़ोन नहीं उठाता है। फिर भारतीय मीडिया को इस बात की खबर लगती है, हम इस खबर की पड़ताल में जुटते हैं। हम एक बार उसके ऑफिस भी जाते हैं स्टिंग ऑपरेशन करने। उसके बाद पता यह चलता है कि वह व्यक्ति फरार होने की तैयारी में है। बीती रात उसे कुछ लोग भिलाई 3 में पकड़ते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। आज कुछ लोग स्मृति नगर चौकी भी पहुंचे हैं इस मामले की रिपोर्ट करने के लिए। कई लोग हैं किसी ने 50,000 दिया है, किसी ने 1 करोड़ दिया है, किसी ने 12 करोड़ तक पैसे दिए। इस तरह के लगभग अगर बात किया जाए, कोई एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है, लेकिन लगभग अरबों का यह फर्जीवाड़ा है, लगभग अरबों का यह घोटाला है। भिलाई शहर के इतिहास में शायद इससे बड़ा घोटाला आपको देखने को नहीं मिला होगा। आज स्मृति नगर चौकी उस व्यक्ति के खिलाफ लोग FIR कराने पहुंचे। हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, कैसे वे लोग उस व्यक्ति के जाल में फंसे, क्या कुछ बातें उनको कही गई, सारी बातें जानने का प्रयास करेंगे। से जिनके पैसों के साथ हेरफेर की गई है उनसे जानते हैं ये मामला क्या है। भैया, आप हमारे साथ पिछले 1 हफ्तों से संपर्क में थे, आपने हमें बताया। हम इस मामले की तह तक जाने के लिए स्टिंग ऑपरेशन भी कर रहे थे। तो शुरुआत से बताइए कि कैसे, मतलब आप उस व्यक्ति से संपर्क में आए जो नामदेव नाम का व्यक्ति है,
उससे आप संपर्क में कैसे आए और अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट किया आपने? हमारे परिचित जो फ्रेंड्स हैं उनके द्वारा और सोशल मीडिया के द्वारा हमने उसे उनसे परिचित हुए हम और गए, और वहाँ पे स्टडी का काम चल रहा था शेयर मार्केट का। तो शेयर मार्केट के साथ साथ इन्होंने इन्वेस्टमेंट की भी बात कही थी। तो इन्वेस्टमेंट की बात कही तो मेरे साथ जुड़े सभी लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। तो फिर हमें बाद में पता चला, फिर हमारा पैसा रुक गया, आने नहीं लगा। जो बात हुई थी उस बात में वो खड़े नहीं रहे। हाँ, हमारा पैसा रोक दिया गया। तो फिर हमने भारतीय मीडिया से हमें संपर्क किया और उनको बताया कि हम इस तरह से हम पीड़ित हैं करके। हाँ, और उनके द्वारा हमको पता चला कि ये फरार होने वाला है करके। हाँ, तो फिर हम लोगों ने उसके साथ गया और मदद ली पुलिस की और एफआईआर दर्ज करवाया। तो आप लोग जब आप लोगों को वापस रिटर्न नहीं मिल रहा था, मतलब पैसे नहीं मिल रहे, तो तब आप लोग उनको फ़ोन करते थे तो वो क्या बोलते थे आपको? वो लोग हर बार एक नया डेट देते थे, बोले 10 तारीख को आना, 20 तारीख को आना, 25 तारीख को आना। ऐसे कर करके इन्होंने 4 महीने घुमा दिए। हाँ, और हमारे जो मामा जी हैं उनकी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई। मैं उनके पक्ष में मैं खड़ा हुआ था, वो आ नहीं पाए अभी, इसीलिए मैं उनके पक्ष में भी खड़ा होकर मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, मेरे जैसे काफ़ी लोग हैं। अच्छा, आपको उन्होंने बताया कि क्या कि आपका पैसा कहाँ लगा हुआ, कौन से स्टॉक में लगा या कहाँ लगा हुआ? कोई यूज़र आईडी पासवर्ड ऐसा कुछ दिया? कुछ नहीं दिया इन्होंने, ना कुछ जवाब दे रहे हैं, ना कुछ बात कर रहे हैं, ना कोई आंसर कर रहे हैं। ये हर बार डेट देते हैं, हर बार घुमाते हैं, ऑफिसों के चक्कर लगवाते हैं और बोलते हैं मिल जाएगा, हमें समय दीजिए करके। अभी तो वह आदमी पुलिस की गिरफ्त में है। अभी आप क्या चाहते हैं, शासन से क्या मांगे? हम शासन से यही मांगे कि कार्रवाई करे, और जो हमारे साथ साथ मेरे साथ साथ हमारे जो मामा जी है और मेरे मामा जी जैसे काफ़ी लोग हैं, उन लोगों जितने भी लोग हैं उनका पैसा रिटर्न हो जाए, बस यही चाहते हैं और सख्त कार्रवाई की जाए। आप कितने लोगों को जानते हैं जिनका पैसा उस व्यक्ति ने मतलब लिया इन्वेस्टमेंट के नाम से? कितने आदमी होंगे? मैं कम से कम 40 से 50 लोगों को जानता हूँ। हाँ, जो इन्वेस्ट किए हैं वो सब लोग मेरे साथ में हैं। हाँ, काफ़ी लोग डर रहे हैं, मीडिया के सामने नहीं आना चाह रहे हैं, बात नहीं करना चाह रहे हैं। मैं इतना परेशान हो गया मेरे मामा का हालत देख के, मैं आज खड़े होकर मैं यहाँ पे मीडिया के सामने बताना चाह रहा हूँ पूरी जनता को कि ऐसे लोगों से बचे, ऐसे ठगियों से बचे। हम जैसे पीड़ित हैं, आप समझ जाइए कि इन लोगों के साथ ना रहिए। और कितना अमाउंट होगा? लगभग 40 लोगों का कुछ अंदाज़ा होगा? 40 लोगों का लगभग एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, मुझे भी पक्का मालूम नहीं है। लगभग करोड़ों का मामला है, करोड़ों का मामला है। लोगों ने ज़मीन गिरवी रख के, सोना गिरवी रख के उनको पैसा दिया और वो आज रिटर्न नहीं कर रहे। हमारे साथ अभी एक महिला और हैं, उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट के नाम से पैसा लगाया था। कहा जा रहा है कि कुछ महीनों तक उनको पैसा रिटर्न भी मिलता रहा, लेकिन पिछले 4-5 महीनों से वो जो नामदेव नाम का व्यक्ति है वो बहाने करने लगा। और आगे उनसे जानते हैं। मैम, आप उन जो नामदेव नाम के व्यक्ति हैं जो लोगों को शेयर मार्केट की क्लास देंगे ऐसा कहते थे और इन्वेस्टमेंट भी करते थे, आप उनको कैसे संपर्क में आए, पता कैसे चला? एक्चुअली मैं एक अपनी फ्रेंड के माध्यम से उनसे मिली एंड फिर उन्होंने मतलब लाइक मुझे स्कीम वगैरह प्रोवाइड की कि आप मेरे पास इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम आपको 40% रिटर्न देंगे। एंड देन फिर कुछ महीनों तक हमने पहले इन्वेस्ट किया, मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया एंड देन वो रिटर्न देते थे तो हम उसको रोल ही करा देते थे, और अगर रोल नहीं भी कराया तो 2-3 महीने में फिर वो प्रेशराइज करते थे कि उसे रोल कराइए उस पैसे को उसी में इन्वेस्ट करा देते थे, वापस उसमें इन्वेस्ट कराते थे। नहीं तो फिर वो मतलब बोलते थे कि आपको बढ़ाना ही है। तो अच्छा, 1 साल प्रेशर था? हाँ, थोड़ा मतलब आपको बढ़ाना ही था? जी, थोड़ा बहुत वो प्रेशर देते थे। एंड देन फिर जब कंटिन्यू हम बढ़ाते रहे एंड देन एक दिन उन्होंने अचानक से सब चीज़ें, अकाउंट आपका क्लोज हो रहा है बोल के, ओल्ड हो गया अकाउंट, क्लोज कर दिया उन्होंने हमारा अकाउंट। एंड देन जब फिर हमने उनसे पूछा कि अकाउंट क्यों क्लोज किया गया, तो उन्होंने बोला आपको अब उसको 5 लाख करना होगा तभी आपका अकाउंट कंटिन्यू रहेगा। अच्छा। और प्रीवियसली 3 महीने की मेरी जो प्रॉफिट थी वो भी उन्होंने रोका हुआ था। जब भी मैं प्रॉफिट उनसे बोलती थी कि मेरा प्रॉफिट आने वाला है, वो 15 दिन आगे का डेट दे देते थे कि 15 दिन बाद आपका प्रॉफिट आएगा, 15 दिन बाद आपका प्रॉफिट आएगा। तो इक्वली उन्होंने हमें मेंटली भी बहुत ज़्यादा हरेस किया हुआ है। 3 महीने से तो मैं मेंटली हरेस करी। मैं मेरे पेरेंट्स के साथ भी विजिट की वहाँ पे, उनसे भी उन्होंने बदतमीज़ी की एंड ऑल। एंड जब हमने पैसा नहीं दिया तो हमारा अकाउंट क्लोज करा दिया गया और 90 डेज़ का एक लेटर दिया गया हमें, और आज तक वो पैसे कभी वापस दिए नहीं उन्होंने, जो मेरा कुल मोस्ट प्रोबेबली 8 लाख रुपये लगा हुआ है।
क्या कहते थे आप लोग जब पैसा मांगते होंगे उनसे? फ़ोन पर बातचीत होती होगी या ऑफिस जाते होंगे तो क्या बोलते थे? वो बोलते थे कि आप वेट कीजिए, और भी क्लाइंट्स हमारे वेट कर रहे हैं, काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं, आप ही का बस पैसा नहीं अटका हुआ है, सबका पैसा हमारा आगे से पैसा नहीं आ रहा है करके वो डेट बढ़ाते थे। जब हमने आर्ग्यू करने की कोशिश की तो उन्होंने बोल दिया कि आपने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रहे हैं, ये वो, और बहुत बदतमीज़ी भी की उन्होंने एक्चुअल में। जी। तो आपका पैसा कहाँ लगा था, कहाँ इन्वेस्ट हुआ था, क्या किस स्टॉक में लगा था, किस मार्केट में लगा था, ये सब जानकारी आप लोग को देते थे वो लोग? नहीं, हमें वो कुछ जानकारी नहीं देते थे। वो एक पोर्टफोलियो बनाए हुए थे, NSE से लिंक्ड है, उन्होंने ऐसा कहा था, वो भी फेक ही लग रहा था। उसमें हम सिर्फ लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया था उन्होंने हमें, और लॉगिन आईडी पासवर्ड से हम लॉगिन करके देखते थे तो बस एक पेज दिखता था। बाकी हम अगर पूछेंगे कि किस में लगा है तो वो कुछ नहीं बताते थे। हमने बोला हमें डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड किया जाए तो वो बोलते थे हम डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। इवन हमने रिटर्न में भी मांगने की कोशिश की तो बोलते नहीं, हम रिटर्न में भी नहीं देंगे, आप हमारे ऊपर प्रेशर नहीं बना सकते। तो मोस्टली जो कन्वर्सेशन है वो कॉल के थ्रू हुई है, इन पर्सन हुई है और थ्रू व्हाट्सएप के हुई है। और वो स्क्रीनशॉट्स देते थे जब हमारा प्रॉफिट लगाते थे तो वो हमें वो देते थे बस स्क्रीनशॉट्स वगैरह, उसके अलावा कुछ नहीं? उसके अलावा। और जो प्रॉफिट होता था वो आपके बैंक अकाउंट में आता था कि कैसे आता था? नहीं, वो पहले उनके बैंक अकाउंट में आता था, फिर वो डिडक्ट करके उसमें भी वो अपना वो लेते थे और फिर हमारे बैंक अकाउंट में देते थे। पर देने से पहले वो बोलते थे इसे भी रोल करा दीजिए, स्कीम देते थे, अच्छा। इसे भी रोल करा दीजिए तो और अगले बार और ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसे कर करके उन्होंने रोल करवा दिया। वो हम ले सकते थे हमारे बैंक अकाउंट में, बट वो गिरने ही नहीं देते थे हमारे बैंक अकाउंट में पैसे। तो अभी आप FIR कराए, पुलिस के पास पहुंचे हो, अभी आप क्या चाहते हो, क्या आप प्रशासन से मांग? अभी मैं यही चाहती हूँ कि सच बताऊँ तो मैं पिछले 1.5 साल से इन्वेस्ट कर रही हूँ और मैंने बहुत मेहनत से वो पैसे इन्वेस्ट किए, तो मेरा पैसा वापस मिल जाए मुझे, मेरे जो 8 लाख रुपए लगे। वो चाहते तो वो बैंक में मैं ले सकती थी, बट वो जो लड़की है निशा मानिकपुरी जो डायरेक्टर, उसकी दोस्त, उसकी जो बहन है वो मेरी दोस्त है, मैंने ट्रस्ट पे लगाया था पैसा। आज वो भी मुकर गई, निशा भी मुकर गई, सब मुकर गए। और जब मैं जा रही हूँ तो बदतमीजी सब कर रहे हैं, वो लड़की भी मेरे से बदतमीजी सब कर रहे हैं। मेरा मेहनत का पैसा है, वो चाहती तो मैं अकाउंट में ले सकती थी, पर मैंने किसी ट्रस्ट से रोल करवाया उस पैसों को, तो मैं चाहती हूँ वो मेरे 8 लाख 1.5 साल का मेहनत का कमाई वो मुझे मिल जाए। तो ये हमारे साथ कुछ लोग थे जिनका पैसा इन्वेस्टमेंट के नाम से उनसे लिया गया। जैसा कि इन्होंने बताया कि पहले इन्होंने ऐड देखा था कि वे लोग शेयर मार्केट की क्लासेस देते हैं, ज़्यादातर लोग उसी ऐड के ज़रिए उन तक पहुँचे। उसके बाद पता चला कि ये लोग शेयर मार्केट में पैसा खुद भी लगवा देते हैं, तो कई लोग इनके झांसे में आ गए, अच्छा रिटर्न मिलेगा इस लालच में कई लोग पैसे दे दिए। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जो कैमरे के सामने आने से डर रहे हैं, यह भी एक संदेहास्पद बात है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है, और आप भारतीय मीडिया आपसे यह अपील करता है कि ऐसे ठगों से सावधान रहें। निशा बिजनेस कंसल्टेंसी जिस नाम से यह कंपनी है, इसमें 2 डायरेक्टर हैं, जो एक लड़की है जिसका नाम निशा है, हमने उनसे भी बातचीत की है। उनसे क्या कुछ बातचीत हुई है, आप हमारे आई बटन पे वह वीडियो आ रहा होगा, आप स्क्रीन पर उसका थंबनेल देख रहे होंगे, आप वह भी वीडियो देखिए कि जिस महिला के नाम से कंपनी रजिस्टर है, वह जो डायरेक्टर के पद पर है उस कंपनी में, उसने क्या कुछ कहा है, आप ज़रूर देखिएगा। और आप इस मामले को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और ख़बरों के लिए बने रहें भारतीय मीडिया नेटवर्क के साथ।